और अगली खबर भी राजधानी भोपाल से है, जहां अब सीएम तीर्थ दर्शन योजना को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा के निवास पर तीर्थ दर्शन योजना को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है। इस योजना के जरिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर तंज कसा गया है। इस पोस्टर पर लिखा है कि तीर्थ दर्शन योजना जिन्होंने बंद कराई थी वो भी जा सकते हैं। आपको बता दें 19 अप्रैल को एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होने जा रही है। 19 अप्रैल से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू हो रही है, लेकिन इस योजना के शुरू होते से ही राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल एक पोस्टर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लगाया है निवास पर, जिसमें खास तौर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ को लेकर धन्यवाद दिया है और लिखा है कि मां रेवा का दुलारा तीर्थ कराएगा शिवराज हमारा। काशी की दिव्यता भव्यता के साथ गंगा तीरे होंगे रविदास कबीरदास के दर्शन। तो उसके नीचे ही एक लाइन है जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधा है और लिखा है कि तीर्थ दर्शन यात्रा जिन्होंने बंद कराई थी वो भी जा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस या तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर निशाना तंज कसते हुए ये वाक्य नीचे लिखा गया है कि जिन्होंने बंद कराई थी वो भी जा सकते हैं, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार 2018 में बनी थी उस समय तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी गई थी। ऐसे में पिछले 3 साल से योजना बंद थी और अब दोबारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुरू कर रहे हैं, जो कि कल यानी 19 अप्रैल से शुरू की जाएगी। तो एक तरफ जहां तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है तो उसके साथ ही राजनीति भी शुरू होने लगी है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। चलिए, बैनर ये दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। उस पर साफ लिखा है पुनः प्रारंभ। 19 अप्रैल को रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होंगे। लेकिन ये जो कॉर्नर में लिखा है, अब इसने सियासत में बयानबाजी को जन्म दे दिया है। तीर्थ दर्शन यात्रा जिन्होंने बंद कराई थी वो भी इस यात्रा पर जा सकते हैं। इशारा कांग्रेस की तरफ है, इशारा कमलनाथ की तरफ है। चलिए, हितेश वाजपेयी साहब मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, और के मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हितेश साहब, सवाल आपसे है। दरअसल एक अच्छी शुरुआत फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार करने जा रही है, और जिसे कमलनाथ की तत्कालीन सरकार ने बंद कर दिया था। एक पोस्टर लगाया गया रामेश्वर शर्मा की तरफ से उनके निवास पर, लेकिन उसके लेफ्ट कॉर्नर नीचे की तरफ जो लाइन लिखी गई है, क्या सियासत का अब यही चेहरा रहेगा कि हम कुछ ऐसे बयान या ऐसे टेक्स्ट लिखेंगे जिस पर सियासत आगे कैरी करेगी? देखिए, सियासत का मौका कौन देता है? सियासत का मौका कमलनाथ ने दिया। कमलनाथ ने क्यों तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी? भाई, हज यात्रा तो बंद नहीं करी 15 महीने में, आपने भी देखा इस बात को बहुत अच्छे से। तो भाई, ये भेदभाव क्यों? तो जब कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव करते हुए सरकार चलाता है तो लोग सवाल तो पूछेंगे और वहां पर सियासत भी होगी। भाई, आप ये नहीं करते तो स्वाभाविक है कि कोई दिक्कत नहीं आती। तो मुझे लगता है सियासत का मौका कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस हमेशा धर्म के आधार पर भेदभाव करती है। उसे ऐसा लगता है कि इससे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण होगा और उसके वोट पड़ेंगे। और मुझे लगता है ये जो थ्योरी है उनकी, इससे धीरे धीरे देश और अल्पसंख्यक वर्ग भी ऊब चुका है। और जो आपकी बात है उस पर लोग चाहते हैं कि भाई लोग ध्यान दें, धर्म के आधार पर नहीं, एक नागरिक होने के नाते सभी लोगों को समान रूप से देखते हुए आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कांग्रेस जो सियासत का अवसर देती है उसका जवाब है। चलिए, के मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, बैनर हो सकता है आपने भी देखा हो, पोस्टर आपने देखा हो, क्या कुछ इस पर कहेंगे आप? उन्होंने ऑफर दिया है कि आपने योजना बंद कराई थी, आप भी जा सकते हैं। गंगा बह रही है, हाथ धोएंगे क्या? देखिएगा, हमें गंगा में हाथ धोने के लिए रामेश्वर शर्मा जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में भी प्रतिस्पर्धा चल रही है कि सुबह सुबह कौन राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करे, जिसमें 2-3 मंत्री और रामेश्वर शर्मा जी जैसे कतिपय नेता लोग शामिल हैं। तो हम लोग इनकी बात को गंभीरता से लेते ही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का सुबह से काम चंदा और धंधा ही है, फूट डालो और राजनीति करना, तो उन पर हम लोग ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम उनके एजेंडे पर काम करते रहें और हम लोग उनके एजेंडे को तवज्जो देने के मूड में नहीं है। और हमारे मित्र वाजपेयी साहब कह रहे थे कि हज यात्रा क्यों नहीं बंद की, तो डॉक्टर साहब को शायद मालूम होगा कि हज यात्रा का संबंध केंद्र सरकार से, आप नरेंद्र मोदी जी से कहकर बंद करवा दीजिए। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया के मिश्रा साहब आपका और हितेश वाजपेयी साहब आपका। फिलहाल ये पोस्टर चर्चा में है, इसको लेकर अब सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। एक बार फिर से शिवराज सरकार ने इसे शुरू कर दिया है। कमलनाथ सरकार ने इसे बंद किया था और इसी पर तंज कसते हुए इस बैनर पर एक लाइन ऐसी लिखी गई है जिस पर अब सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है।